जहां हम और आप एक दिन भी बिना इंटरनेट या लोगों के नहीं रह सकते, वहां जुआना मारिया ने 6500 से ज्यादा रातें बिल्कुल अकेले गुजार दी। उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, सिवाय समंदर की लहरों और उन जंगली कुत्तों के जिनसे उन्हें हमेशा मौत का डर था। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे आइलैंड पर हैं जहां आपके सिवाय कोई दूसरा इंसान नहीं है, न बात करने के लिए कोई दोस्त, न मदद के लिए कोई फोन। आपको खुद ही शिकार करना है, खुद ही कपड़े बनाने हैं और जंगली कुत्तों के झुंड से खुद को बचाना भी है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि जुआना मारिया की सच्ची दास्तां है, जो पूरे 18 साल तक एक छोटे से आइलैंड पर बिल्कुल अकेली रही। आखिर वो वहाँ कैसे फंसी और 18 साल बाद जब वो मिली तो उनकी हालत क्या थी, चलिए जानते हैं। साल था 1835। कैलिफोर्निया के तट से थोड़े ही दूरी पर सैन निकोलस आइलैंड था, जिस पर आदिवासी कबीला रहता था। कबीले के आदिवासी काफी खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी रहे थे, लेकिन 1811 में रूसी और अलास्का के शिकारी सैन निकोलस आइलैंड पर ऊदबिलाव का शिकार करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ निकोलिनो कबीले के लोगों और इन शिकारियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिस पर गुस्से में शिकारियों ने कबीले के लगभग सभी पुरुषों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हमले के बाद कबीले की आबादी अचानक गिर जाती है। अब जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। बिना पुरुष के ये लोग इतने कमजोर हो गए कि खुद की रक्षा करना भी इनके लिए मुश्किल हो गया था। नरसंहार के बाद जो लोग बचे थे, वे सदमे में थे और आइलैंड के संसाधन का इस्तेमाल करने में बिल्कुल असमर्थ थे। जब 1835 में कैथोलिक मिशनरी को पता चला कि आइलैंड पर कुछ लोग हैं, तो उन्हें वहां से निकालने के लिए फैसला किया गया। कैथोलिक मिशनरियों ने उन्हें बचाने के लिए पयोरेस नाटा जहाज को आइलैंड पर भेजा। सभी लोग जहाज पर जल्दी जल्दी से अपने सामान को लेकर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी एक लड़की जुआना को एहसास होता है कि उसका बेटा जहाज पर नहीं है और जुआना उसे ढूंढने के लिए वापस आइलैंड की तरफ भागती है। लेकिन तभी अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ जाता है और इसे देखकर जहाज को वहां से तुरंत निकलना पड़ता है। अब इस आइलैंड पर सिर्फ जुआना और उसका बेटा ही बच गए थे। शुरुआत में जुआना अपने बेटे के साथ ही आइलैंड पर अपनी लाइफ को जीती है, लेकिन कुछ सालों के बाद जुआना के बेटे की मौत हो जाती है। अब जुआना बिल्कुल अकेले इस आइलैंड पर बच गई थी। इस वीरान आइलैंड पर जुआना का रहना इतना आसान नहीं होने वाला था। जुआना हवेल मछली की हड्डियों से अपना घर बनाया ताकि समुद्र के तेज हवा और बारिश से बच पाए। एक समुद्री पक्षी कार्मेट के पंखों को आपस में सिलकर एक गाउन तैयार किया, जो न सिर्फ देखने में सुंदर था, बल्कि पूरी तरह से गर्म और वाटरप्रूफ था। समुद्र के किनारे से सीपियां और मछलियां पकड़ती थी। ज्यादातर जुआना सील मछली का शिकार करती थी। सील का मांस खाने के काम आता था और उसकी चर्बी का इस्तेमाल रोशनी के लिए और अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए करती थी। सैन निकोलस आइलैंड पर जंगली कुत्तों का बहुत आतंक था। शुरुआत में इन कुत्तों ने जुआना के सामान को नुकसान पहुंचाया और जुआना के लिए खतरा भी बने रहे, लेकिन समय के साथ जुआना ने इन कुत्तों से बचना भी सीख लिया। जुआना सिर्फ इस आइलैंड पर जिंदा ही नहीं रह रही थी, बल्कि वहाँ अपनी संस्कृति को भी जिंदा रख रही थी। जुआना पत्थर और हड्डियों से बहुत धारदार चाकू और भाला बनाती थी। वो घास से इतनी मजबूत और बारीक टोकरियां बुनती थी कि उसमें पानी भरा जा सकता था। अपनी गुफा की दीवारों पर कुछ निशान और कलाकृतियां भी बनाई थी और ऐसे करके वो अपना जिंदगी जी रही थी। और ऐसे ही आता है साल 1853, यानी 18 साल बाद, जब कैप्टन जॉर्ज निडेवर ने एक टीम को आइलैंड पर भेजा तो उन्हें वहां इंसानी पैरों के निशान देखने को मिला। वहां उन्हें जुआना मिलती है। जुआना के चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि 18 साल बाद भी वो अपनी भाषा नहीं भूली थी, लेकिन उसकी भाषा को समझने वाला अब उसकी जनजाति का कोई इस दुनिया में नहीं बचा था। जुआना को आइलैंड से शहर लाया जाता है। लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। जुआना की लाइफ से स्कॉट ओडले इतना मोटिवेट हुए कि उन्होंने इस पर एक फेमस बुक लिख डाली, आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स। लेकिन शहर आने के 7 हफ्तों के भीतर ही जुआना की मौत हो जाती है, क्योंकि आइलैंड पर वो साफ हवा और प्राकृतिक खाने खाती थी और शहर के नए खाने और बीमारियों को जुआना के शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो जाती है।